जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को जो सो 15 दिन में पूरा करता है, तो बताइए कि दोनों ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। दूसरा सवाल, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। अगर दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, ए कुछ दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, पूरा काम 9 दिन में समाप्त होता है, तो बताना है कि ए कितने दिन बाद काम छोड़कर चला गया। इस तमाम टाइप के सवालों का जवाब हम लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे एक चैप्टर में, जिस चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य। नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रिंस कुमार, द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। इस क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क से जुड़ी बहुत सारे तथ्यों को जो सो पढ़ने का काम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक और कंसेप्ट के द्वारा। तो चलिए क्लास के स्टार्ट करते हैं और क्लास में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि टाइम एंड वर्क होता क्या है और इसको हम लोग चुटकियों में कैसे जो सो समझने का प्रयास करेंगे। टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर में हम लोगों को ये सिखाता है कि टाइम और वर्क दोनों को कैसे मैनेज करना है, प्लानिंग कैसे करना है, टीम वर्क कैसे काम करता है, एफिशिएंसी क्या होती है। इन तमाम चीज़ों को भी हम जो इस क्लास में समझने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल आपको एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू क्लियर करना चाहता हूं। जैसे कहा जाए कि दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति जो है सो बी है। एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। ए किसी काम को जो है सो मानकर चलिए कि 20 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को जो है 30 दिन में पूरा करता है, तो बताना है कि दोनों मिल करके ए और बी जब एक साथ मिल जाएंगे तब तो उस काम को जो है सो कितने दिनों में पूरा करेंगे। मैंने सवाल आपके सामने लिखा है कि ए और बी, ए अकेला किसी काम को 20 दिन में करता है, ए अकेला उसी काम को 20 दिन में करता है जिस काम को बी 30 दिन में करता है। मतलब कि दोनों की कार्य क्षमता, एफिशिएंसी अलग अलग है ना। कार्य तो वही है, वर्क वही है, लेकिन इसको काम करने में कम दिन ले रहा है, ये ज़्यादा दिन ले रहा है। मतलब कि ए की एफिशिएंसी ज़्यादा है, ए की कार्य क्षमता ज़्यादा है, ए ज़्यादा मेहनत करता है, बी जो है सो कम मेहनत करता है। अगर दोनों एक साथ मिल जाएंगे तब उस काम को कितने दिनों में पूरा होगा। इस टाइप के सवाल को लगाने के लिए हमारे पास 3 तरीका है। सबसे पहला तरीका होता है फ्रैक्शन मेथड, भिन्न विधि से हम लोग हल करते हैं। दूसरा तरीका होता है परसेंटेज के द्वारा हल करते हैं। तीसरा तरीका होता है एलसीएम विधि के द्वारा, लघुत्तम समापवर्त विधि के द्वारा जो हम लोग सवालों को लगाने का प्रयास करते हैं। हम लोग सारे तरीकों को पढ़ेंगे, तीनों तरीकों को पढ़ेंगे, जहां पर जैसे यूज होगा वहां पर जो हम लोग इसका यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एलसीएम विधि के द्वारा कैसे चीजों को हल किया जाता है। पहले एलसीएम विधि पर बात करेंगे, फिर से जो फ्रैक्शन मेथड पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो बताना है कि दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं। तो करते क्या है कि हमको टोटल वर्क मानना रहता है, और टोटल वर्क मानने एक ऐसी संख्या को मानते हैं, एक ऐसे नंबर्स को मानते हैं जिस नंबर्स को 20 और 30 से दोनों संख्याएं कट जाए, तो वह संख्या और कोई नहीं 20 और 30 का क्या कहलाता है, लघुत्तम समापवर्त एलसीएम कहलाता है। तो 20 और 30 का जब एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 60। 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 60, और यह 60 जो है सो क्या कहलाएगा, टोटल वर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टोटल वर्क कहलाएगा, कुल कार्य कहलाएगा। मतलब कि ए मानकर चलिए 20 दिन में 60 ईंट उठाता है, ए 20 दिन में 60 यूनिट उठाता है, तो बी जो है सो 30 दिन में कितना यूनिट उठाता है, 60। कोई भी काम करवाना है 60 यूनिट काम करवाना है, 60 इकाई काम करवाना है। उसी काम को 20 दिन में करता है, 30 दिन में करता है। तो एक बात बताइए, ए जो है 20 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। 30 दिन में 60 यूनिट काम करता है, मतलब एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट काम करेगा। कितना यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट काम करेगा। अब एक बात बताइए, ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा इकाई समय में, एकांक समय में किया गया कार्य जो होता है वह उस व्यक्ति या वस्तु का क्या कहलाता है, एफिशिएंसी कहलाता है, या फिर से जो सो कार्य क्षमता कहलाता है। मतलब कि इसको यह ए की क्या कहलाएगा, कार्य क्षमता कहलाएगा, कार्य करने की क्षमता कहलाएगा। यह जो है सो क्या कहलाएगा, कार्य क्षमता कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे भाई, कार्य क्षमता कहलाएगा। मतलब कि ए की कार्य क्षमता, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, बी की एफिशिएंसी कितना है, 2 है। तो जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है वह कम समय लेता है, और जिसका एफिशिएंसी कम होता है वह किसी कार्य को करने में क्या लेता है, ज़्यादा समय लेता है। तो यहाँ से आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि टाइम यानी कि समय में और एफिशिएंसी में व्युत्क्रम का रिलेशन होता है, अपोजिट रिलेशन होता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति का एफिशिएंसी ज़्यादा है, किसी व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता अधिक है, मतलब कि वह निश्चित रूप से किसी काम को करने में कम समय का टाइम लेगा। अगर किसी व्यक्ति का एफिशिएंसी कम है तो उसको उस काम को करने में जो है निश्चित रूप से क्या लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा। तो यहाँ से एक बात आपको क्लियर हो गई है कि किसी व्यक्ति की कार्य क्षमता और टाइम जो होता है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, अपोजिट होता है। अगर मैं कहूँ कि एक बात बताइए कि इस ए और बी के कार्य करने का समय का अनुपात निकालें, तो टाइम का अनुपात निकालेंगे तो टाइम का अनुपात आएगा 2:3। टाइम का रेशियो कितना जाएगा, 2:3 आएगा। लेकिन इनके एफिशिएंसी का रेशियो निकालते हैं तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। यानी कि हमेशा याद रखना है कि टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। एक बात समझ में, कार्य क्षमता होती है किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा इकाई समय में यूनिट टाइम में किया गया कार्य, उस व्यक्ति या वस्तु की कार्य क्षमता या फिर से जो सो एफिशिएंसी कहलाती है। तो एक बात बताइए,
ए किसी काम को 3 दिन में करता है, बी उसी काम को 2 दिन में करता है, तो दोनों अगर मिल जाएगा, ए एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, बी एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, तो टोटल दोनों व्यक्ति जो है सो एक दिन में मिल जाएंगे तो कितना यूनिट काम करेंगे, 5 यूनिट काम करेंगे। टोटल वर्क हमको 60 करवाना है, मतलब कि दोनों आदमी मिल करके उस काम को कितना दिन में पूरा कर देगा मेरे भाई, 12 दिन में जो सो क्या करेगा, कंप्लीट कर देगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से तो हम लोग एलसीएम विधि के द्वारा जो सो क्या कर सकते हैं, सवालों को लगा सकते हैं। दूसरा तरीका होता है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को कितने दिन में पूरा करता है, 30 दिन में पूरा करता है। तो बताना है मेरे भाई कि ए और बी मिलकर के उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब हम लोग एलसीएम नहीं लेंगे, इसके पहले जो हम लोग सवाल लेते थे एलसीएम लेकर के बनाते थे, इस बार फ्रैक्शन लेकर बनाएंगे। लेकिन फ्रैक्शन लेना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। फ्रैक्शन जब हम लेंगे तो क्या होगा कि हमारे लिए कैलकुलेशन करना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है, थोड़ा सा आसान हो जाता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ 2 + 5 जोड़ना आसान है कि 1/2 + 1/5 जोड़ना आसान है, तो आप कहेंगे कि सर 2/5 जो सो क्या है, जोड़ना आसान है। इसलिए फ्रैक्शन के थोड़ा सा हम लोग को बचना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना है कि एलसीएम विधि के द्वारा क्या करना है, सवाल लगाना है। लेकिन अगर बाय द वे कहीं नहीं लगा तो हम लोग जो फ्रैक्शन विधि के द्वारा जो सवाल आसानी से लगा लेंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि 20 से 30 है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। पूछा जाए कि बताओ मेरे भाई ए और बी दोनों मिल करके उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो एक बात बताइए, ए टोटल वर्क 1 मान लेते हैं, टोटल वर्क कितना है, 1 है। तो 20 दिन में ए जो है 20 दिन में 1 यूनिट काम करते हैं, मतलब एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 1/20 यूनिट काम करेगा। फिर बी एक दिन में 30 दिन में 1 यूनिट काम करता है, मतलब एक दिन में 30 यूनिट काम करेगा। दोनों को जोड़ेंगे, 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, 20 3 60 + 3 दूना 60, यहाँ से हो जाएगा 5/60। 5/60 दोनों मिल करके एक दिन में कितना यूनिट करेंगे, 5/60 यूनिट काम करेंगे। अब हमको निकालना है दोनों के द्वारा लिया गया कुल कार्य। तो कुल कार्य निकालने के लिए कुल कार्य में एक दिन के द्वारा किए गए कार्य से क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 60/5 12 दिन, यानी कि दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 12 दिन में पूरा करेंगे। तो थोड़ा सा फ्रैक्शन वाला जो सो क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हमारा भरसक प्रयास होना चाहिए कि सवाल को हम लोग किस विधि से हल करें, एलसीएम विधि जो है सो हल करने का काम करें। आई बात समझ में? अब चलिए आगे हम लोग एक सवाल लेते हैं जिसके थ्रू आपको समझाने का प्रयास करेंगे कैसे सवालों को बनाता है। पहला आपके सामने मैं सवाल लिख रहा हूं। जैसे कहा जाए कि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करे और बी उसी काम को जो सो 15 दिन में पूरा करे, तो बताना है कि ए और बी मिलकर के उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो जब भी इस टाइप का सवाल पूछेंगे तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे दोनों का। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करे, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करेंगे, तो टोटल वर्क मान लेंगे दोनों का एलसीएम। 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 30, और ये 30 जो सो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा, कुल कार्य हो जाएगा। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, टोटल वर्क 30 हो गया। 10 दिन में 30 यूनिट काम करता है, मतलब एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। 15 दिन में 30 यूनिट काम करता है, मतलब एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट काम करेगा। दोनों के एफिशिएंसी का, दोनों के कार्यक्षमता का अनुपात आ गया 3:2। सवाल ने पूछा कि दोनों मिलकर के उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो अगर हमको समय निकालना हो तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल कार्य में एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में किया गया कार्य या उनके एफिशिएंसी का सम, तो टोटल 30। एक दिन में 3 यूनिट काम करता है या एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, 5 दिन में, मतलब कि ए और बी मिल करके उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, 6 दिन में जो सो क्या करेंगे, पूरा कर देंगे। तो मैं आपके सामने लिखता हूं। जैसे कहा जाए ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है और सी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, तो बताना है कि ए, बी और सी तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। 3 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, एक व्यक्ति सी है। ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 12 दिन में, सी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, तो हमको ये बताना है कि तीनों व्यक्ति मिलकर के उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 10, 12 और 15 कैल्शियम ले लेंगे। तो 10, 12, 15 कैल्शियम निकालेंगे तो 60 आ जाएगा, और इसी 60 को क्या मान लेते हैं, टोटल वर्क मान लेते हैं या कुल कार्य मान लेते हैं। कुल कार्य कितना कराना है, 60 यूनिट कराना है। 10 दिन में 60 यूनिट काम कराएगा, एक दिन में 6, 12 दिन में 60 मतलब एक दिन में 5, 15 दिन में 60 मतलब एक दिन में 4 यूनिट काम कराएगा। अब पूछ रहा है कि तीनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम होगा। तो टोटल वर्क हमारे पास 60 है, बटा तीनों मिलकर के 6, 5, 11, 4, 15, तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, 4 दिन में जो सो क्या करेंगे, पूरा कर देंगे। हमको आशा है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। आगे इसके आगे जस्ट सवाल इसी को लेने का प्रयास करते हैं। किसी कार्य को 8 दिन में जबकि बी किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं, तो उनकी कार्य क्षमता का अनुपात बताइए। सबसे पहले में लिखता है ए किसी कार्य को 8 दिन में और बी उसी कार्य को 16 दिन में पूरा करता है, तो उनकी कार्य क्षमता का अनुपात बताइए। मैंने आपको शुरू के क्लास में समझाया था कि टाइम का वर्क यानी कि समय का अनुपात और कार्य क्षमता का अनुपात एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर इनके टाइम का रेशियो जैसे 8 दूना 16 1:2 है, तो इनकी एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ऐसे भी आपको पता है कि जिस व्यक्ति की 8 एफिशिएंसी कम समय लेता है, उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जो व्यक्ति काम करने में कम समय लेता है, उस व्यक्ति की एफिशिएंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो मैंने आपको बताया कि टाइम का रेशियो अगर 1:2 है तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। आई बात समझ में। इसी तरीके से अगला एक सवाल लेते हैं। जैसे कहा जाए कि 3 व्यक्ति है, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, एक व्यक्ति सी है।
तीनों मिल करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? यदि ए 16 घंटा में, बी 24 घंटा में और सी जो है कितने घंटे में पूरा करता है? 36 घंटा में पूरा करता है। तीन व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, एक व्यक्ति सी है। ए किसी काम को 16 घंटा में, बी उसी काम को जो है 24 घंटा में और सी जो है उसी काम को 36 घंटा में पूरा करते हैं। तो बताना है कि तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले तो हमको टोटल वर्क मानना होगा, कुल कार्य मानना होगा, और कुल कार्य जो है कितना होता है? इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। 16, 24, 36 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 16, 24, 36 का एलसीएम आएगा 144। कितना आएगा? 144। और यह 144 जो है क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क हो जाएगा। 16 घंटा में 144 यूनिट काम करते हैं, मतलब एक दिन में 9 यूनिट काम करेगा। 24 घंटा में 144 यूनिट काम करते हैं, मतलब एक घंटा में 6 यूनिट काम करेगा। 36 घंटा में 144 यूनिट काम करते हैं, मतलब एक घंटा में 4 यूनिट काम करेगा। यह इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ चुका है। तो अब हम लोग को पता करना है कि तीनों मिल करके उस काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे। तो टोटल हमको काम करवाना है 144 बटा 9, 6, 15 और 4, 19। 19 में इससे भाग लगा देंगे, 19 सत्ते 3300, ये हो जाएगा 19 सत्ते 3300। 7 सही 11 बटा 19 3 में जैसे क्या होगा? काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। जब तीनों व्यक्ति मिल जाएंगे तो इतने दिन में काम जैसे क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। अब हमको आशा है कि आप इस टाइप के जो सवाल आसानी से लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? एकदम लगा सकते हैं। एक सवाल और लेते हैं, बहुत बेहतरीन सवाल है। सवाल कहता है ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में और सी उस काम को कितने दिन में पूरा करता है? 30 दिन में पूरा करते हैं। तीन व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है और एक व्यक्ति जो क्या है? सी है। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में और सी उसी काम को जो कितने दिन में पूरा करता है? 30 दिन में पूरा करता है। 4 दिन बाद तीनों व्यक्ति एक साथ काम शुरू करते हैं। 4 दिन बाद ए अपने कार्य क्षमता के दोगुना से, सी अपनी 1/8 कार्य कुशलता से काम में लगता है, तो कुल कार्य कितने समय में जो पूरा होगा? सवाल कहता है कि तीन व्यक्ति ए बी सी, सवाल को समझिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है। सवाल कहता है कि तीन व्यक्ति है ए बी सी, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में और सी उसी काम को जो 30 दिन में पूरा करता है। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में और सी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। तो सबसे पहले तो हम मानेंगे टोटल वर्क कितना होगा। टोटल वर्क इन तीनों के एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 60। यह हमारा टोटल वर्क हो गया। इसकी एफिशिएंसी 6 हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 3 हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। सवाल में कहता है कि तीनों व्यक्ति जो है एक साथ काम शुरू करते हैं और 4 दिन तक काम करते हैं। जब तीनों व्यक्ति ए बी सी एक साथ काम करेंगे, ए बी और सी जब एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा, यह एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा और यह एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। और 4 दिन तक काम करेंगे तो 6 और 3 9, 9 2 11 44, यानी कि 4 दिन में तो 44 यूनिट काम कंप्लीट हो गया। टोटल काम करवाना है हमको 60 में से 44 कंप्लीट हो गया, अब बचा है 16 यूनिट काम। अब इस 16 यूनिट काम को कंप्लीट कराना है। इस 16 यूनिट काम को कंप्लीट करवाना है कब? जब कहता है कि ए अपनी कार्य क्षमता के दोगुना से जुड़ता है। अगर ए की कार्य क्षमता 6 है तो अब किस एफिशिएंसी से जुटेगा? 12 एफिशिएंसी से। मतलब अगर वो एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा तो अब एक दिन में 12 यूनिट काम करेगा। अगर उसका सवाल बोला कि उसके कार्य क्षमता के दोगुना से जुड़ रहा है, तो अगर पहले वो एक दिन में 6 रोटी खाता था तो अब एक दिन में कितना यूनिट रोटी खाएगा? 12 यूनिट रोटी खाएगा। उसके बाद से कहता है कि सी अपने आधी एफिशिएंसी से जुड़ती है, तो सी की एफिशिएंसी 2 है तो सी की एफिशिएंसी आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसके बाद से बोला है कि बी के बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब बी अपने ही एफिशिएंसी से काम कर रहा है, तो बी की एफिशिएंसी हो जाएगा 3, 3 1 4, 4 और 12 16, यानी कि टोटल वर्क कराना है 16 एफिशिएंसी से होगा तो आएगा एक दिन। मतलब कि 4 दिन यहाँ पे लगा और एक दिन यहाँ पे लगा, मतलब कि काम जो है कितना दिन में समाप्त हो जाएगा? 5 दिन में जो है 5 डे में वो काम जो है क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। आई बात समझ में? तो हमको आशा है कि आप इस तरीके के सवालों को जो क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। अब जो है अलग एक सवाल देखने का काम करते हैं। सवाल कहता है कि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति ए है, ए किसी काम को 10 दिन में जबकि बी उसी काम को जो 15 दिनों में पूरा करता है। दो व्यक्ति है, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। कुछ समय बाद ए और बी, सवाल में कहता है कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं। सवाल में कहता है कि तो सबसे पहले हम 10 और 15 कैल्शियम निकालेंगे, तो 10 और 15 कैल्शियम आ जाएगा 30, यहाँ से हो जाएगा 10 30, 3 दूना 15 दूना 30। सवाल में कहता है कुछ ए और बी दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, कुछ समय बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, मतलब ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं, एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद, कुछ टाइम, कुछ दिन काम करने के बाद ए जो है वो काम छोड़कर भाग जाता है। मतलब कि ए जो है सो क्या है? काम चोर है और काम छोड़कर क्या हो गया? भाग गया। पूरा काम 9 दिनों में समाप्त होता है, तो बताना है कि ए कितने दिन बाद काम छोड़ा है। पूरा काम 9 दिन में समाप्त होता है। सवाल को ठीक से पढ़िएगा। सवाल में कहते हैं कि ए अकेला किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में कर सकता है। तो हम लोग सबसे पहले 10 और 15 कैल्शियम लेंगे, आएगा 30, ए की एफिशिएंसी निकालेंगे 3, बी की एफिशिएंसी आ गया 2। मतलब ए जो है सो एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है, बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है। ए और बी साथ साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद ए काम छोड़कर भाग जाता है। बी एक लौता व्यक्ति है जो पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक, जब तक काम समाप्त नहीं हो गया तब तक बी जो है सो
काम पर बना रहा। और सवाल में बोल रहा है कि काम 9 दिन में समाप्त हुआ है, 9 डेज में समाप्त हुआ है। इसका मतलब साफ साफ है कि बी व्यक्ति जो है 9 दिन तक काम किया होगा। अगर टोटल काम 9 दिन में समाप्त हुआ मतलब बी जो है पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक बना है, मतलब कि बी यहाँ पर पहला दिन से लेकर के 9 दिन तक बना है। अब एक बात बताइए, जो 9 दिन काम बी किया है वो अपने एफिशिएंसी से किया होगा, तो बी का एफिशिएंसी हमारा 2 है, तो 9 दूना 18 यूनिट काम जो कौन किया है, बी किया है। 18 यूनिट काम कौन किया है, बी किया है। तो रिमेनिंग हमको टोटल यूनिट कराना था 30, 30 में से 18 को माइनस करा देंगे तो 12। ये जो 12 यूनिट का काम होगा, 12 यूनिट का काम कौन किया होगा, ए किया होगा अपने एफिशिएंसी से। इसका एफिशिएंसी है 3, टोटल यूनिट कराना है 12, 3 में 12 से भाग देंगे 4 दिन। मतलब कि यहाँ से क्लियर हो गया कि ए जो है वह 4 दिन बाद काम छोड़कर क्या हो गया था, भाग गया था। हमको आशा है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। इसके आगे इसी टाइप के एक और सवाल लेते हैं। इसी टाइप के एक और सवाल लेते हैं। सवाल कहता है कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में, दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। कुछ समय के बाद क्या होता है कि बी काम छोड़कर चला जाता है। पूरा काम 16 दिनों में होता है। तो बताना है कि बी कितने दिन बाद काम छोड़कर चला गया। सेम सवाल है। सवाल समझिए क्या है कि ए और बी 2 व्यक्ति हैं। ए किसी काम को 20 दिन में, जबकि बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। ए और बी 2 व्यक्ति हैं। ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। ए और बी साथ साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद बी काम छोड़कर भाग जाता है और टोटल कार्य 16 दिन में समाप्त होता है। तो हमको यह बताना है कि बी कितने दिन के बाद काम छोड़कर चला गया। तो एक बात बताइए, सबसे पहले तो टोटल वर्क लेंगे, 20 और 30 का टोटल वर्क लेंगे तो 60 आ जाएगा। सॉरी, 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा और इसी को मानेंगे टोटल वर्क या कुल कार्य मानेंगे। क्या मानेंगे, कुल कार्य मानेंगे। और कुल कार्य हमारा आ गया 60। यह 20 दिन में 60 यूनिट काम करेगा, मतलब एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। यह 30 दिन में 60 यूनिट काम करेगा, मतलब एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट काम करेगा। यहाँ तक क्लियर है। सवाल कहता है कि ए और बी दोनों साथ काम शुरू करते हैं, मतलब कि यहाँ पे ए है और बी एक साथ काम शुरू करते हैं। लेकिन बी, ए और बी साथ काम शुरू किया, लेकिन बी कुछ दिन तक काम किया, उसके बाद से काम छोड़कर क्या हो गया, भाग गया। बी काम छोड़कर भाग गया। लेकिन ए जो है पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक, जब तक काम खत्म नहीं हो गया है, जब तक काम पूरा नहीं हो गया है, तब तक ए अपने काम पर आ रहा है लगातार। और काम 16 दिन में खत्म हुआ है। कितने दिन में खत्म हुआ है, 16 दिन में खत्म हुआ है। यानी कि 16 दिन तक एक काम पर आया होगा। एक बात क्लियर है कि एक काम छोड़कर भागा नहीं है। ये शुरू दिन से लेकर के आखिरी दिन तक काम पर आ रहा है और टोटल वर्क चला है 16 दिन और ये 16 दिन तक काम करेगा। एक एफिशिएंसी 3 है, 16 दिन में 16 3 48, यानी कि ए जो है अपने हिस्से का 48 यूनिट काम 16 दिन में करेगा। कोई भी व्यक्ति अपने ही एफिशिएंसी से काम करते हैं, अपने ही हिस्से का काम करता है। हम दूसरे के एफिशिएंसी से काम नहीं कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति का अलग अलग एफिशिएंसी होता है। किसी की कार्य करने की क्षमता ज़्यादा होती है, किसी व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता कम होती है। तो ए जो है सो अपने एफिशिएंसी से काम करेगा, अपने कार्य क्षमता से काम करेगा। एक एफिशिएंसी 3 है तो 16 दिन में 48 यूनिट काम किया होगा। तो हमको टोटल वर्क करवाना था 60 में से ए जो है सो 48 काम कर दिया, तो बचा कितना है 12। और इस 12 यूनिट काम को जो सो कौन किया होगा, बी करके गया है। जो बचा हुआ काम, इस काम को कौन किया है, बी कंप्लीट किया है। और बी का एफिशिएंसी कितना है, 2 है। तो टोटल वर्क 12 है, 2 एफिशिएंसी से किया होगा, मतलब कि कितना समय लगा होगा, 6 दिन। और बी जो है सो 6 दिन बाद जो है सो काम छोड़कर चला गया है। आई बात समझ में? हम आशा करते हैं कि आप इस टाइप को जो है समझ गए होंगे। अब इसी टाइप के एक और सवाल आपको देते हैं। एक और सवाल, सेम टाइप का सवाल हम देते हैं, थोड़ा सा किधर चेंज करेंगे। सवाल कहते हैं कि ए किसी काम को 20 दिन में, जबकि बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। ए और बी दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। कुछ समय बाद बी काम छोड़कर और शेष काम को ए अगले 10 दिनों में समाप्त कर देता है। तो बी ने काम कितने दिन बाद छोड़ा था। सवाल समझिए, वही सवाल है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सवाल क्या है समझिएगा कि 2 व्यक्ति है, ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। अभी जो पहले वाला सवाल बनाए थे वही सवाल है, थोड़ा सा लैंग्वेज इधर उधर हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। सवाल कहता है कि ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। ए और बी दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है कि बी काम छोड़कर चला जाता है। कुछ समय के बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। अब ए अकेले बच गया। तो जब से बी काम छोड़कर गया, यहाँ तक मान के चलिए कि ए और बी दोनों साथ काम किए। अब यहाँ से बी काम छोड़कर चला गया, तो बचा कौन सा है, ए। बचा कौन सा, ए। अब ए जो है इसके जाने के 10 दिन बाद तक काम किया और काम को जो है सो क्या कर दिया, खत्म कर दिया है, समाप्त कर दिया है। तो बताना है कि बी कितने दिन बाद काम छोड़कर चला गया था। तो एक बात बताइए, तो ए किसी काम को 20 दिन में, बी किसी काम को 30 दिन में, टोटल वर्क लेंगे इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60 और 60 को हम लोग क्या मान लेंगे, कुल कार्य मान लेंगे। 20 दिन में 60 यूनिट काम करेगा तो एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। 30 दिन में 60 यूनिट काम करेगा, मतलब एक दिन में जो सो कितना यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट जो सो काम करने का काम करेगा। अब एक बात बताइए कि ए जो है इसके छोड़ने के, बी के छोड़ने के कितने दिन तक काम करता है, 10 दिन तक काम करता है, अकेले काम करता है। तो 10 दिन में एक एफिशिएंसी 3 है, तो मतलब कि 10 दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 30 यूनिट काम कौन करेगा, ए अकेले करेगा। मतलब कि टोटल वर्क हमको करवाना था 60 में से 30 यूनिट ए अकेले करेगा, यानी कि जो रिमेनिंग का 30 यूनिट काम बचा होगा, इस 30 यूनिट काम को ए और बी दोनों साथ मिलकर किए होंगे 3 और 2 5 एफिशिएंसी से। मतलब कि 6 दिन तक जो है सो ए और बी जो है सो साथ साथ काम किए हैं। मतलब बी जो है सो कितने दिन बाद काम छोड़कर गया है, 6 दिन के बाद जो है सो काम छोड़कर भाग गया।
आई बात समझ में? अब चलिए एक और सवाल देखते हैं। सेम टाइप का सवाल है, थोड़ा सा लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, चेंजिंग हुआ है। सवाल कहता है कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। दो व्यक्ति हैं, ए व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में क्या करते हैं, पूरा करते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी दोनों साथ मिलकर उस काम को शुरू करते हैं तथा 3 दिन के बाद एक काम छोड़कर क्या होता है, भाग जाता है। 3 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। सवाल कहता है कि दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। दोनों एक साथ काम की शुरुआत करते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद जो है सो क्या होता है कि एक काम छोड़कर चला जाता है। जब शुरू करते हैं उसके 3 दिन बाद एक काम छोड़कर भाग जाता है। तो हम लोग को ये बात बताना है कि काम टोटल कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि 10 और 12 का एलसीएम लेंगे, और 10 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, और ये 60 जो सो क्या कहलाएगा, हमारा टोटल वर्क कहलाएगा, कुल कार्य कहलाएगा। ये 10 दिन में 60 यूनिट काम करेगा, मतलब एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा, या 12 दिन में 60 मतलब एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा। दोनों का एफिशिएंसी, दोनों का कार्य क्षमता हम लोगों ने अलग अलग प्राप्त कर लिया। अब ये सवाल में कहते हैं कि ए और बी दोनों साथ काम शुरू करते हैं, 3 दिन तक काम करते हैं। एक बात बताइए, ए और बी एक साथ काम शुरू किए, एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा, बी एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा, मतलब कि दोनों मिल करके एक दिन में 11 यूनिट काम करेंगे। और सवाल में बोला है कि 3 दिन तक साथ काम करते हैं, तो एक दिन में 11 यूनिट मतलब 3 दिन में 33 यूनिट काम जो है सो ए और बी साथ मिलकर कर दिए हैं। टोटल वर्क कराना था 60 में से 33 यूनिट काम हो गया, मतलब कि रिमेनिंग काम बचा है 27। कितना बचा है, 27। अब इस 27 काम को कौन कंप्लीट करेगा, बी कंप्लीट करेगा। कितने दिन में, किस एफिशिएंसी से करेगा, 5 एफिशिएंसी से करेगा। तो बचा हुआ काम अकेले बी कंप्लीट करेगा 5 एफिशिएंसी से, मतलब कि 5 सही 2/5, 5 सही 2/5 दिन शेष काम को करने में लगेगा बी को। रिमेनिंग काम ए के जाने के बाद जो काम बचा था उस काम को कंप्लीट करने में लगेगा 5 सही 2/5 दिन लगेगा। लेकिन सवाल में यह नहीं पूछ रहे, सवाल में पूछ रहे हैं कि कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो यहाँ पे 3 दिन काम पहले किया है, और वहाँ पे हो जाएगा 5 सही 2/5, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 सही 2/5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि कुल कार्य जो था वो कितना दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 8 सही 2/5 दिन में जो है कंप्लीट हो जाएगा। आई बात समझ में? एक तो ये तरीका हो गया समझने का। एक और भी तरीका है, इसी सवाल को एक दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। सवाल क्या कहता है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, 3 दिन बाद एक काम छोड़कर भाग जाता है। तो बताना है कि कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो एक बात बताइए मेरे भाई, ए 3 दिन तक काम किया, ए और बी साथ में काम करते हैं। पहले दिन भी ए आया, दूसरे दिन भी बी आया, मतलब बी आया। पहले दिन दोनों ने साथ काम किया, दूसरे दिन भी दोनों ने साथ काम किया, तीसरे दिन भी साथ काम किया। लेकिन चौथे दिन से क्या है कि ए जो है सो भाई साहब गायब है। लेकिन बी एक ऐसा व्यक्ति है जो पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक काम पर बना रहा है। जब तक काम कंप्लीट नहीं हो गया है तब तक भी काम पर बना हुआ है। तो एक बात बताइए मेरे भाई, ए 3 ही दिन तक काम किया, तो ए जो है एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, तो इस 3 दिन में कितना यूनिट काम किया होगा, 6 18 यूनिट। एक दिन में 6 यूनिट काम कर सकते हैं, तो 3 दिन में 18 यूनिट काम किया होगा, 6 18। अब क्या करेंगे, 60 में से 18 को माइनस करा देंगे, 10 में से 8 को माइनस कराएंगे 2, यहाँ पे बच गया 5 में से 42। यानी कि जो 42 यूनिट काम बचा होगा, इस 42 यूनिट काम को, 42 यूनिट काम को कौन पूरा किया होगा, बी पूरा किया होगा। कब, पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक। अगर हम यह पता कर लें कि बी इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, और बी ही वो व्यक्ति है जो पहले दिन से आखिरी दिन तक बना हुआ है, तो अगर हम ये पता कर लेंगे तो टोटल कार्य का भी पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। तो बी की एफिशिएंसी 5, इसमें 5 से भाग लगा देंगे, 8 सही 2/5 दिन। यानी कि बी उस काम पर कितने दिन तक बना रहा, 8 सही 2/5 दिन, मतलब कि 8 सही 2/5 दिन में ही जो क्या हो जाएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। आई बात समझ में? इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।